हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है सामान्य ज्ञान के टॉप 20 एमसीक्यूज जो है करने वाले हैं। पूरे व्याख्या के साथ सारी चीज़ों को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पूरी वीडियो को आपको अंतिम तक देखते रहना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जो है गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर है महासमुंद, रायगढ़, सारंगढ़ भिलाई या फिर धमतरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सारंगढ़ भिलाईगढ़ में। देख सकते हैं गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य वर्तमान में सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले में स्थित है और पहले ये जो है रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अपर ऑप्शन देख सकते हैं, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर या फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनकी खोज के लिए, रमन प्रभाव के लिए यहाँ पर वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सिरपुर महोत्सव प्रतिवर्ष किस नदी के तट पर मनाया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, महानदी, शिवनाथ नदी, पैरी नदी या फिर जोंक नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि महानदी के तट पर। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक नगरी सिरपुर जो है महानदी के तट पर स्थित है और जहां पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर प्रसिद्ध सिरपुर महोत्सव का जो आयोजन है होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी होती है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड या फिर फ्यूज ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत जो है इसका आंसर हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है जो पित्त रस का क्या करती है? स्राव करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ से होता है? पानाबरस की पहाड़ी, चौकी से, बैलाडीला की पहाड़ी, मैनपाट या फिर कतको पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पानाबरस की पहाड़ी। शिवनाथ नदी का जो उद्गम स्थल है मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी जिले के अंतर्गत जो है पानाबरस की पहाड़ियों से होता है और यहाँ पर देख सकते हैं 2039 फीट से यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 22 अप्रैल या फिर 1 दिसंबर। तो चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16 सितंबर को। ओजोन परत के संरक्षण और जागरूकता के लिए प्रति वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस जो है यहाँ पर मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रसिद्ध तात पानी की प्राकृतिक गर्म पानी का झरना यहाँ पर स्थित है? कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर या फिर जसपुर। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, बलरामपुर। बलरामपुर जिले में स्थित तात पानी एक प्रसिद्ध गर्म जल का स्रोत है जिसके पानी का उपयोग जो है भू ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह होते हैं? 7 आवर्त, 18 समूह, 8 आवर्त, 10 समूह, 6 आवर्त, 12 समूह या फिर 7 आवर्त, 16 समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 आवर्त और 18 इसमें समूह होते हैं। मोजले द्वारा दी गई आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिनको जो है आवर्त और 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम जिनको जो है क्या बोला जाता है? समूह जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 2000 को, 26 जनवरी 2001, 18 जनवरी 1994 या फिर 15 अगस्त 2002 को। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 26 जनवरी 2001 को इसको जो है लागू किया गया था। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1900 यहाँ पर 93 में संशोधन के बाद छत्तीसगढ़ में नया छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम जो है 26 जनवरी 2001 से यहाँ पर प्रभावी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसका जो है मात्रक है? समय का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता या फिर वेग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूरी का ये जो है मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है अंतरिक्ष में खगोलीय दूरियों को मापने की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश की गई दूरी को क्या बोला जाता है? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम और अंत दोनों छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर ही होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, महानदी, शिवनाथ नदी, पैरी नदी या फिर हसदेव नदी। तो चलिए बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो कि जिसका उद्गम और अंत दोनों छत्तीसगढ़ राज्य में ही होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली शिवनाथ नदी की कुल लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर है और ये पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर ही क्या होता है? प्रवाहित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी 1984 के लिए उत्तरदायी मुख्य गैसें कौन सी थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है।
ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव यहाँ पर हुआ थी, जिसमें काफी सारे लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी हो चुकी थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबरी राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नया या फिर परिवर्तित नाम है, चलिए बताइए। ऑप्शन है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तित नाम रखा गया है, सबरी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। बीजापुर जिले में स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को अक्सर संदर्भों में क्या बोला जाता है, सबरी नदी के निकट होने के कारण इस नाम से भी जाना जाता है। मुख्य राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपका उद्यान इंद्रावती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है क्या है। ऑप्शन है रेटिनॉल, एस्कार्बिक एसिड, उसके बाद दिया है टोकोफेरोल, उसके बाद है कैल्सीफेरोल। तो चलिए बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एस्कार्बिक एसिड। खट्टे जितने भी फल है जैसे कि आंवला, नींबू आदि में जो विटामिन सी है वो पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से आपका जो है स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है जिन्होंने 1857 में विद्रोह किया था। वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, गुंडाधुर या फिर परशुराम देवा। तो चलिए बताइए छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और जिसने जो है 1857 में विद्रोह किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वीर नारायण सिंह। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह को जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। 10 दिसंबर 1857 को जो है रायपुर के जय स्तंभ चौक पर उनको जो है फांसी दिया गया था। और छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसको कहा जाता है, तो हनुमान सिंह को जो है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है अपचयन, ऑक्सीकरण, वाष्पीकरण, आसवन। चलिए बताइए लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीकरण। लोहे में नमी, हवा और जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जो है फेरिक ऑक्साइड बनता है, जो कि ऑक्सीकरण और संरक्षण की क्रिया यहाँ पर होती है। और लोहे पर जब जंग लगता है उसका जो वजन है काफी बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के जिले में बॉक्साइट खनिज का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं कांकेर, बस्तर, जसपुर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यहाँ पर जसपुर, बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में जो है एल्यूमिनियम का कच्चा या इसका बॉक्साइट मुख्य रूप से मैनपाट, सरगुजा, सामरीपाट, बलरामपुर और जसपुर के पाट प्रदेशों में यहाँ पर पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में यहाँ पर होती है, निर्वात में, वायु में, जल में या फिर ठोस, जैसे स्टील यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे अधिक चाल किसका होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठोस में जो है सबसे अधिक ये जो है चाल करता है। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता होती है और घनत्व अधिक होने के कारण से ठोस पदार्थ जैसे स्टील हो गया, इन सब में ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक होती है और निर्वात में जो ध्वनि है गति नहीं कर सकता, इसको भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका यहाँ पर स्वर्गीय श्री तीजन बाई का संबंध जो है यहाँ पर किससे है, पंडवानी गायन, कर्मा, सुआ या फिर भरथरी गायन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि पंडवानी गायन से। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की विश्व प्रसिद्ध पंडवानी कपालिक शैली की जो है गायिका थी और इन्हें पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, वर्तमान में इनका भी निधन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस जो है किसे कहा जाता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर गोल्जी का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है और ऊर्जा का निर्माण यहाँ पर होता है, इसी कारण से कोशिका का इसको बिजली घर कहा जाता है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स के लिए बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। महा मैराथन वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।